पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? सही उत्तर होगा सी 33%। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? आपका सही उत्तर होगा सी मिजोरम। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? सही उत्तर होगा सी शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? सही उत्तर होगा ए लकड़ी काटना। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? आपका सही उत्तर होगा डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। सही उत्तर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा सी मैंग्रोव वन। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है? आपका सही उत्तर होगा सी 4 डिग्री सेल्सियस। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा सी देहरादून। वनारोपण प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा बी और पेड़ लगाने की। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आपका सही उत्तर होगा ए आरक्षित वन। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? सही उत्तर होगा ए उत्तर पूर्वी भारत। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा बी वन। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? सही उत्तर होगा डी राज्य। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। आपका सही उत्तर होगा डी टीक। वन महोत्सव किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा बी पेड़ लगाना। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? आपका सही उत्तर होगा ए पहाड़ों की ढलान पर। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा डी पश्चिम बंगाल। वन के पेड़ों की छालों पर क्या उगे मिलते हैं? सही उत्तर होगा बी लाइकन। मैदानों में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जंगली क्षेत्र कितना चाहिए? सही उत्तर होगा सी 20%। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर होगा डी उत्तराखंड में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में वन आच्छादित है? आपका सही उत्तर होगा बी छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी वनस्पति जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है?
सही उत्तर होगा बी चीड़। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। आपका सही उत्तर होगा ए पश्चिमी घाट। देवदार के पेड़ विशिष्ट वनस्पति हैं। आपका सही उत्तर होगा बी सदाबहार वनों के। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? सही उत्तर होगा ए डाउन्स। पर्णपाती वृक्ष के लिए सही है। सही उत्तर होगा सी अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? आपका सही उत्तर होगा बी सवाना। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? सही उत्तर होगा सी मध्य अक्षांश घास स्थल। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा सी पम्पास। निम्न में से कौन सा घास स्थल नहीं है? सही उत्तर होगा डी सेलवास। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा सी देवदार। सुमेलित कीजिए। सही क्रम इस प्रकार है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। सही उत्तर होगा सी मनी प्लांट। घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? सही उत्तर होगा सी स्थलीय। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में जैविक विविधता पाई जाती है? सही उत्तर होगा डी उष्णकटिबंधीय चित्थरित वन। सबसे बड़ा परितंत्र है। आपका सही उत्तर होगा सी समुद्र। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। सही उत्तर होगा ए यूट्रिकुलेरिया। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? आपका सही उत्तर होगा बी चना। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं। सही उत्तर होगा ए सदाहरित वन। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? सही उत्तर होगा डी शीतोष्ण वन। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? सही उत्तर होगा बी प्रेरी। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? आपका सही उत्तर होगा बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? आपका सही उत्तर होगा बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सुमेलित कीजिए। सही क्रम इस प्रकार है। चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
पर्यावरण का अगला पाठ प्रदूषण पर आधारित होगा, जो एग्जाम है आप लोगों की मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।